हिमालय का वर्गीकरण। हिमालय का जो वर्गीकरण है किस आधार पर है? नदियों के आधार पर। किस आधार पर है? नदियों के आधार पर। और किया किसने था? ये किया था सिडनी बुराड़ ने। हिमालय का नदियों के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ था वो किसने किया था? सिडनी बुराड़ ने किया था। एक बार इसे देख लेते हैं। ये सिंधु नदी है और ये सतलज नदी है। ये मिठनकोट में आकर एक जगह मिल जाती है। तो सिंधु और सतलज के मध्य का जो हिमालय है वो कहलाता है कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। समझ गए आप? सिंधु और सतलज के ये नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण है। सिडनी बुराड़ जो एक भूगर्भ शास्त्री थे उन्होंने ये किया था। तो आप ध्यान रखेंगे सिंधु से सतलज तक का जो हिमालय होगा वो कश्मीर हिमालय होगा या पंजाब हिमालय। सतलज से काली नदी तक का जो हिमालय होगा उसका नाम होगा कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय। कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय। काली नदी से तीस्ता नदी तक जो हिमालय होगा उसका नाम होगा नेपाल हिमालय। आप ध्यान रखेंगे। और जो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी, ये वाली नदी कौन सी है? ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ये वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो हिमालय होगा उसका नाम क्या होगा? असम हिमालय। तो उम्मीद है आप इतने में ही से समझ गए होंगे नदियों के आधार पर सिडनी बुराड़ ने कैसे किया था। अब एग्जाम में सवाल क्या आता है यहाँ से कभी कभी पूछ लेता है, तो आप इसे ध्यान से समझें। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, इसका विस्तार कहाँ पर है? सिंधु से सतलज तक का। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें यही ध्यान रखना है। 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एक तो ये हिमाचल में और कहाँ पर? कश्मीर में ये ज़्यादा विस्तृत है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियाँ आती है? जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधार। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि काराकोरम श्रेणी जो है किस हिमालय का भाग है, तो आप बताएंगे कश्मीर हिमालय का भाग है। दूसरे नंबर पर आता है इसमें कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय का विस्तार कहाँ है? सतलज से काली नदी तक का है। ये आप ध्यान रखेंगे। और ये 320 किलोमीटर में फैला है। ये इससे अधिक ऊंचा है कुमायूं हिमालय। अब आप जो कुमायूं हिमालय का जो पश्चिमी भाग होता है, जो पश्चिमी भाग होता है वो कहलाता है गढ़वाल हिमालय। और जो पूर्वी भाग है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कुमायूं हिमालय। जैसा आपसे पूछा गया गंगोत्री है, गंगोत्री ये इसकी प्रमुख चोटी है। गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से ही गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ये किस हिमालय का भाग है? ये गढ़वाल का भाग है। तो आप ध्यान रखेंगे जो इसका पश्चिमी भाग है वो कहलाता है गढ़वाल हिमालय। और जो पूर्वी भाग है वो क्या कहलाता है? कुमाऊं हिमालय। जैसा नंदा देवी पूछ रहा है, नंदा देवी कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कुमाऊं हिमालय में है। नंदा देवी कहाँ है? कुमाऊं हिमालय में है। आप ध्यान रखेंगे ये कुमाऊं हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। नंदा देवी कौन से हिमालय की सर्वोच्च चोटी है? कुमाऊं हिमालय की। कुमाऊं हिमालय की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? नंदा देवी है। गंगोत्री गढ़वाल जिले में है, उत्तरकाशी गढ़वाल में है। ये उत्तरकाशी जिला है इसका और ये गढ़वाल हिमालय का भाग है। बद्रीनाथ गढ़वाल हिमालय का भाग है। केदारनाथ गढ़वाल हिमालय का भाग है। तो आप ध्यान रखेंगे जो ये सतलज से काली नदी तक जो हिमालय फैला है उसका जो पश्चिमी भाग है वो गढ़वाल हिमालय होता है और जो पूर्वी भाग है वो कुमाऊं हिमालय होता है। तो ये ध्यान रखें कुमाऊं हिमालय का जो विस्तार है वो सतलज से काली नदी तक है और इनके बीच की जो ये चोटी है ये सर्वोच्च चोटी कुमाऊं हिमालय की नंदा देवी है। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब काली नदी से तीस्ता नदी तक कौन सा हिमालय आएगा? नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय ही सबसे ऊंचा है, सर्वोच्च हिमालय है। विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? काली से तीस्ता तक है। सर्वोच्च चोटी जो होती है एवरेस्ट, मकालू, मनसालू, कंचनजंगा और भी बहुत सारी चोटियाँ हैं, लेकिन आप इतने ही ध्यान रखेंगे, इसका विस्तार याद रखेंगे। काली से तीस्ता तक इसका दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। 80% चोटियाँ यहीं पर ही मिलेगी आपको। अब आ जाओ इस पर असम हिमालय पर। असम हिमालय में क्या देख रहे हैं? तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक।
तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक इसका विस्तार है। और चोटी इसकी कौन सी है? कुला कांगड़ा, चुमलहारी, पौनी और नामचा बरवा, ये इसकी मुख्य चोटियाँ है। तो हमारा जो महत्वपूर्ण इसमें सवाल है वो यही है कि हिमालय का कौन से हिमालय का विस्तार कहाँ तक है। नदियों के आधार पर इसे बांटा था सिडनी बुराड़ ने, भूगर्भ शास्त्री थे, तो उन्होंने नदियों के आधार पर किस प्रकार इसे बांटा था, कौन सी नदी के बीच में ये हिमालय बसता है और उसका क्या नाम है। यही सवाल इसका इम्पोर्टेंट है और आपने इसे अच्छे से समझा होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।